नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल फाइनेंस में। यस, चैनल का नाम चेंज हो गया है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद फाइनेंस के बारे में सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ और आपको भी बता रही हूँ। तो ये एक जर्नी है और ये जर्नी फ़न लविंग होनी चाहिए, इसीलिए मैंने चैनल का नाम फाइनेंस रख लिया है, फ़न एंड फाइनेंस। तो आज के वीडियो का टॉपिक है PPF। जो भी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे PPF के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे हैं उनको मैं आंसर करूंगी। सो स्टे ट्यून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं PPF के क्वेश्चंस को एनकाउंटर करना। अगर आपका भी कोई फाइनेंस क्वेश्चन है या फिर इन जनरल कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। सो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है सोनू सरकार का। इन्होंने पूछा है कि जब हम PPF का अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें एज अ रिटर्न पासबुक तुरंत मिल जाता है या फिर कुछ और मिलता है। तो इसका आंसर है कि जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं उसके साथ हमें डिपॉजिट स्लिप एंड इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट देनी पड़ती है। जो रिसिप्ट है वो आपको वो ऑफिसर रिटर्न करेगा एंड आफ्टर अ वीक या फिर जो भी समय वो ऑफिसर कहेगा आपको, उसके बाद आपको वो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट वहाँ पर दिखानी है, जिसके बदले में आपको पासबुक मिलेगी और वो रिसिप्ट वो लोग रख लेंगे। वो रिसिप्ट आपको वापस नहीं मिलेगी। सो ये है एक प्रोसीजर पासबुक कैसे मिलता है PPF का, ये समझने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशु शर्मा का। I want to open a PPF account with post office in which I can transfer money online. So what should I open first by visiting post office, PPF account और IPPB account? तो जब आप PPF अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको IPPB अकाउंट भी खुलवाना चाहिए, ऐसे मैं समझती हूँ, क्योंकि आप हमेशा ही पोस्ट ऑफिस में जाकर अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं 5 तारीख के पहले, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आपको फुल बेनिफिट चाहिए इंटरेस्ट रिटर्न का, तो इसके लिए हमारे पास सजेशन था कि आप IPPB अकाउंट से डायरेक्टली अमाउंट ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इन्होंने क्या पूछा है कि पहले हमें पोस्ट ऑफिस में जाकर IPPB अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर PPF अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो अगर आप स्पेसिफिकली पोस्ट ऑफिस में PPF अकाउंट ओपन करने के लिए जा रहे हैं, आपका सेविंग करने का कोई इनिशिएटिव नहीं है, तो आप पहले पोस्ट ऑफिस में जाकर PPF अकाउंट खुलवा लीजिएगा और उसके बाद IPPB अकाउंट खुलवा लीजिएगा। IPPB अकाउंट खुलवाने के लिए कुछ ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड एंड आपका थंब चाहिए होगा, यानी फिंगरप्रिंट चाहिए होगा। उससे आपका IPPB अकाउंट 1 घंटे में खुल सकता है। लेकिन PPF अकाउंट खुलवाने के लिए समय लगता है, तकरीबन 7 से 8 दिन लगते हैं। तो पहले आपको PPF अकाउंट खुलवाना चाहिए। ऐसे आप IPPB अकाउंट भी पहले खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थर्ड क्वेश्चन भी हिमांशु शर्मा जी का है। उन्होंने पूछा है कि I already has an SBI account, so should I go for post office or only SBI is safe enough for the same? सो जैसे मैंने आपको पहले बताया है, जब हमने डिस्कस किया था कि PPF क्या है, वहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि PPF इज़ गवर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक की सेफ्टी मैटर नहीं करता है। इट्स जस्ट आप किस में कंफर्टेबल है। अगर आपका पहले से ही किसी अच्छी बैंक के साथ, जैसे कि SBI बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बैंक है, तो वहाँ पर आपका PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका किसी कोऑपरेटिव बैंक में या फिर किसी छोटी बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपको पोस्ट ऑफिस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन अंजन रक्षित का है। Which schemes gives more return, PLI और PPF for the period of 15 years? PLI का फुल फॉर्म है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। जब मैं अलग से लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर बात करूँगी तो ये उसमें इंक्लूडेड होगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड प्लीज़ बेयर विथ मी। PPF एंड PLI एक बहुत अलग अलग
दायरों में आते हैं, बहुत अलग अलग स्कीम्स है, तो आपको इन्हें कंपेयर नहीं करना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। दोनों के रिटर्न्स, दोनों के रिस्क अलग अलग है, एज इन रिस्क नहीं है दोनों में भी गवर्नमेंट ओन होने की वजह से, लेकिन जो एक माइंडसेट होता है दोनों में इन्वेस्टमेंट करने का वो अलग अलग है। सो प्लीज़ बेयर विद मी, मैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में इंश्योरेंस के ऊपर इन डिटेल बात करूँगी, जहाँ पर मैं PLI को भी कवर करूँगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन जोशी जी का। उनका पहला क्वेश्चन है, मेरा पोस्ट ऑफिस में कोई भी खाता नहीं है, क्या मैं PPF अकाउंट खोल सकता हूँ? सो जिनका पोस्ट ऑफिस में कोई भी अकाउंट नहीं है, एज इन सेविंग बैंक अकाउंट या फिर IPPB अकाउंट, तो वो भी सिर्फ जाकर PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी प्री रिक्विजिशन नहीं है कि पहले आपको सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना है या फिर IPPB अकाउंट खुलवाना है, उसी के बाद आपका पोस्ट ऑफिस में PPF अकाउंट ओपन होगा। ऐसे कोई भी बात नहीं है। ये चीज़ें बैंक में ज़रूर होती है। बैंक वाले पहले बोलते हैं कि आप आपका सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पर खुलवा लीजिए, उसी के बाद आपका PPF अकाउंट खोल दिया जाएगा। सो ऐसी चीज़ें पोस्ट ऑफिस में नहीं होती है। आपके पास ऑप्शन होता है IPPB अकाउंट ओपन करने का, जिससे आप डिजिटली उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर सेविंग अकाउंट ओपन करने का कमांड दे सकते हैं कि इतनी अमाउंट इतनी डेट को आपके PPF अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर होता है कि आपको कैसे अकाउंट ओपन करने हैं, किस सीक्वेंस में अकाउंट ओपन करने हैं। रिक्वायर्ड कि आपको पहले किसी अकाउंट में इनरोल होना पड़ेगा, उसी के बाद आपका PPF अकाउंट ओपन होगा पोस्ट ऑफिस में। सो आप पहले जाकर PPF अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और उसके बाद अपनी सहूलियत के लिए IPPB या फिर सेविंग बैंक अकाउंट में चूज़ कर सकते हैं। उनका सेकंड क्वेश्चन है, SBI में PPF अकाउंट खोलने के लिए सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है? सो आई थिंक इसका आंसर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही दे दिया है। कई बैंक वाले बोलते हैं कि पहले आपको सेविंग बैंक अकाउंट खोलना चाहिए या फिर खुलवा ही लेते हैं आपसे, बाद आपका PPF अकाउंट ओपन करते हैं। तो SBI में आई थिंक ऐसे होता है कि पहले वो लोग बोलते हैं कि आप आपका सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पर खुलवा लीजिए, उसी के बाद आपका PPF अकाउंट ओपन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकी मलिक जी का। पहले तो थैंक यू, आपने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर दिया है। सेकेंडली उनका क्वेश्चन है, जब हम पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो उस टाइम पर जैसे फॉर्म सबमिट करते हैं तो क्या उसी दिन आपको पे भी करना पड़ता है या फिर पासबुक मिल जाता है? आई मीन अगर PPF में 1 से 5 तारीख तक डिपॉजिट कर दो तो बेटर होता है। अगर मैं 2 तारीख को फॉर्म सबमिट करता हूँ तो क्या पासबुक तो 1 वीक बाद मिलेगा? तो क्या पासबुक में एंट्री 2 तारीख की होगी? तो इनकी क्वेरी ये है कि जब आप पोस्ट ऑफिस में जाकर अकाउंट ओपन करते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं, तो सेम डे पर हमें पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं, या फिर सेम डे पर हमें पासबुक मिलता है कि नहीं? तो सेम डे पर पासबुक मिलता है कि नहीं, इसका आंसर मैंने पहले वाले क्वेश्चन में दे दिया है। सेकंड क्वेश्चन इनका ऐसा है कि क्या हमें उसी दिन की एंट्री मिलती है जब हम वो रिसिप्ट उन्हें हैंडओवर करते हैं, कि जब आप उस रिसिप्ट पर डेट डालते हैं तो उसी डेट की एंट्री आपके पासबुक में भी होती है। भले ही वो पासबुक आपको 1 वीक के बाद मिलने वाला है, लेकिन वो एंट्री उसी दिन पर पास होती है। इसीलिए जब आप प्रिंट करते हो वो पासबुक, आपको उसी दिन की एंट्री दिखती है, यानी उसी डेट की एंट्री दिखती है जब आप विद दैट फॉर्म, रिसिप्ट एंड कैश सबमिट करते हैं ऑफिशियल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रितेश जय हिंद जी का। उन्होंने पूछा है कि कॉल ऑप्शंस का वीडियो है क्या? सो रितेश जी, मैं फ़िलहाल डेप्थ फंड इंस्ट्रूमेंट पर वीडियोस बना रही हूँ, जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या फिर PPF और सुकन्या समृद्धि स्कीम्स और इंश्योरेंस स्कीम्स जो आने वाली है। साथ ही मेरे चैनल पर बेसिक शेयर मार्केट के वीडियोस है। हाँ, हम लोग सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब कुछ में हमें नॉलेज पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। तो मैं फ़िलहाल वो एक बेस प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही हूँ इस चैनल से भी और मेरा खुद का भी। सो या इन फ्यूचर हम लोग ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे जब हमारे पास उतनी नॉलेज, उतना कैपिटल और उतना पोटेंशियल होगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्यूचर वीडियोस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीता बिरोथिया का।
मैंने बोला था कि ये वीडियो सिर्फ पीपीएफ के क्वेश्चंस के लिए होगा, लेकिन छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड करना चाहती हूँ। इन्होंने पूछा है कि थिंक एंड ग्रो रिच जो बुक है वो हिंदी में कहाँ मिलेगी। तो आप बहुत ही ईजीली अमेज़ॉन पर फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको रीडिंग में इंटरेस्ट है और आप मुंबई में लोकेटेड है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टा पेज ये रहा, यहाँ से मैं लोगों को फ्री में बुक रीडिंग करने की अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, फिज़िकल बुक। और अगर आप मुंबई में रहते हो तो प्लीज़ कनेक्ट विथ मी, आपको अलग अलग तरीके के बुक्स जो मैं पढ़ना पसंद करती हूँ वो फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। सो प्लीज़ कनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित गुप्ता जी का, क्या पीपीएफ अकाउंट में वेरिएबल अमाउंट जमा कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक साल में 60,000, नेक्स्ट ईयर 70,000, 80,000, 90,000 एंड एक्सेट्रा। इन्होंने ये भी पूछा है कि पर मंथ में भी हम अमाउंट वेरी कर सकते हैं, यानी एक मंथ में 6,000, दूसरे मंथ में 7,000, नेक्स्ट मंथ में 8,000, उसके बाद 9,000 और ईयर एंड पर 12,500, और जो लमसम अमाउंट है वो 1,50,000 होनी चाहिए। सो इन्होंने ये पूछा है कि क्या वेरिएबल अमाउंट डिपॉजिट हो सकते हैं? यस, वेरिएबल अमाउंट डिपॉजिट हो सकते हैं। 12 टाइम्स में जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पर एसआईपी जैसे एक फ़िक्स अमाउंट नहीं होती है, बस मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट पर कैप है। बाकी जो भी आप ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यानी ट्रांजैक्शन यानी सिर्फ डिपॉजिट, यहाँ पर विड्रॉवल का चांस नहीं है। सिर्फ 15 साल बाद या फिर जो रेयर केसेस हैं उन्हीं में आप विड्रॉ कर सकते हैं। आई थिंक मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है कि आप कौन सी भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। 12 टाइम्स आपके पास लिमिट है और मैक्सिमम अमाउंट आप 1,50,000 तक ही डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आप 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 12,000 कोई भी अमाउंट वेरिएबल अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं पर मंथ बेसिस पर। दिस इज़ इट। ये थे आपके पीपीएफ के क्वेश्चंस। अगर आपको और भी कई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और हम अलग अलग एसेट क्लास के बारे में भी जानकारी लेंगे। उसके पहले हम इंश्योरेंस पर बात करने वाले हैं, तो आपके जो इंश्योरेंस के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे या फिर जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर कन्वे कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करिए। सो या बाय बाय, सी यू, टेक केयर।